मोक्ष मार्गेताराम हेताराम कर्म भोगताम जाताराम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवद्भिः वन्दे तद्गुणवद्भिः वन्दे तद्गुणवद्भिः। व्यासनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट और आचार्य सागर श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बंधुओं, थोड़ा सा विलम्ब हुआ और तत्वा सूत्र वाचना को हम प्रतिदिन यहाँ पर संपन्न करते हैं। और आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का तीसरे दिन, और तीसरे दिन में तृतीय अध्याय का अपन स्वाध्याय करेंगे। और उस तृतीय अध्याय में करने से पूर्व हम लोगों ने कल द्वितीय अध्याय में जीव के बारे में जाना, जीव के साधारण भावों के बारे में जाना। और आज इस तीसरे अध्याय में हम लोग ये जानेंगे जीव कहाँ पर कहाँ रहता है, मतलब जीवों के रहने का स्थान। क्योंकि संसारी जीव की 4 गतियां होती हैं, जिसमें प्रथम नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो यहाँ पर उन गतियों में सबसे पहले नरक गति का वर्णन, इसका वर्णन है नरक गति। और नरक गति के लोग कहाँ रहते हैं? अधोलोक। और अधोलोक में रहते हैं, तो अधोलोक का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो ये लोक 3 भागों में विभाजित किया गया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। जिसमें अधोलोक में नारकी और निगोदिया जीव निवास करते हैं। मध्य लोक में मनुष्य और त्रिंचों का निवास है। और ऊपर जो ऊर्ध्वलोक है, वहां पर देवों का, और लोक के अंत में सिद्ध भगवान का निवास है। तो उसी को अपन आगे आज यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसमें आज अधोलोक का वर्णन करते हैं। उसमें प्रथम सूत्र है 7 पृथ्वियों के नाम, मतलब 7 नरकों के नाम। नारकी एक नरक गति एक सेंटेंस है, और उसके कितने भेद किए गए? 7 भेद। बस 7 ऐसे स्थान है जहाँ पर ये नारकी जीव क्या करता है? रहता है और निवास करता है। तो वो कौन कौन से हैं? रत्न, सर्कला, बालुका, पंक, धूम, तमु, महातमा, प्रभा, भूमियो, धनाम्बु, वाता का प्रतिष्ठा, सत्यो, भूभा। तो बता रहे हैं कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये भूमिया 7 है। भूमिया है, ये 7 भूमिया होती है। और वह क्रम से नीचे नीचे धनोदित वात वलय, धनवात वात वलय और तनुवात वलय और आकाश के आधार पर स्थित है। मतलब वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं? 3 वलय होते हैं।
उन तीन बलयों के द्वारा ही ये लोक कैसा है, वेस्टिस, मतलब इसको चारों ओर उसकी आकृति दी हुई है। लोक की लोक से देखा होगा, लास्ट में तीन तीन ऐसी बाउंड्रियां हैं। इन बाउंड्रियों के माध्यम ये तीन, ये भी उसके अंदर अंदर ही रहता है। जो अंदर का एरिया है वो तो हमारा लोकाकाश कहलाता है, और जो बाउंड्री के जो बाहर है वो क्या कहलाता है, अलोकाकाश। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंख प्रभा, धूम प्रभा और तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियां हैं। इनके क्रम से एक एक नीचे नीचे की ओर अवस्थित है। इनके क्रम से और भी नाम होते हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, माधवा और माधवी। इनके इतने 7 नाम और हुआ, मतलब इनके अपनाम, चाहे ये नाम बोल दो चाहे वो बोल दो, पर वो नाम क्या है, एक से ही नाम हुआ करते हैं, मतलब एक ही के नाम है। इसका भी विस्तार बहुत लंबा होता है, और अपन समय अवधि को देखते हुए शॉर्ट में ही अपन इसका निर्णय करें। तो नरगति किसे कहते हैं, नारकियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, नरगति कहते हैं। 7वें नरक के नीचे क्या है, मतलब 14 राजू वृतंग नव लोक पुरुष संठान और तामे जीव अनाद तय धर्मत है बेटा। ये लोग 14 राजू प्रमाण क्या है, 14 राजू प्रमाण, जिसमें अपन अधोलोक की बात कर रहे हैं। तो नीचे का जो 7 राजू है वो एक राजू तो निगोदिया जीवों का स्थान है। यहाँ पर कौन रहते हैं, केवल निगोदिया जीव ही रहते हैं, और बाकी का जो बचा ऊपर का 6 राजू, उन 6 राजुओं में 7 राजू में 6 राजुओं में 7 नरकों का निवास स्थान ना। तो टोटल कितना होता है, 7 राजू पूरा हो जाता है। नीचे सबसे नीचे क्या है, निगोद। निगोद की नीचे बात बले, नीचे से देखेंगे, नीचे बात 3 बात बल है, और 3 बात बलों के ऊपर निगोदिया, ये एक राजू में, उसके ऊपर क्रम क्रम से 7 नरक, और जो रत्न प्रभा भूमि है जो ऊपर की है, उस पर हमारा ये मध्य लोक है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है ना। और उसके भी जो पहली वाली जो पृथ्वी है वो 1,00,000 कितनी, 1,80,000 मोटी है। मेरी नरक की भूमि कितनी है, 1,80,000 मोटी। इसके भी 3 भाग होते हैं, जिनमें 3 भागों में देखा जाए, खर भाग, पंख भाग और अबोल भाग। ठीक है, खल भाग 16,000 योजन मोटा है, उसके ऊपर और नीचे 1,000 योजन को छोड़कर बीच में 14,000 योजन में असुर कुमार और राक्षसों के निवास हैं। शेष 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के दैंतर रहते हैं। वंग भाग में असुर कुमार और राक्षस रहते हैं, और अबोल भाग में कौन रहते हैं, वहां पर प्रथम नारकी, मतलब नारकी रहा। पूरा एक क्रम है, पूरा एक व्यवस्थित बना हुआ है, पर समय अवधि के अनुसार इसको ज्यादा अपन वर्णन नहीं कर सकते, है ना। तो जहाँ पर नारकियों का जो रहने का स्थान है उससे क्या कहते हैं, उसको अपन नरक कहते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर उसमें 7 नरकों में नारकियों के बिल होते हैं। क्या होते हैं, बिल होते हैं। तो बिल कैसे होते हैं, तो कहते हैं तासु 63 पंच विंशति पंच पंच 10
त्रिपंचोनिक नरक सत्सहस्राणी पंच चेव यथाक्रमम्। मतलब इन नारकियों में क्रमशः बिल होते हैं। क्या होते हैं? बिल। टोटल बिल 84 लाख बिल होते हैं। कितने बिल होते हैं? 84 लाख बिल होते हैं। ठीक है ना? तो 84 लाख बिलों में देखा जाए तो कैसे कैसे उन प्रतिमे में क्रमशः 30 लाख, मतलब पृथ्वी रतन प्रभा पृथ्वी में कितने? 30 लाख। शर्करा प्रभा पृथ्वी में 25 लाख, बालका प्रभा में 15 लाख, पंख पृथ्वी में 10 लाख, धूम प्रभा पृथ्वी में 3 लाख और महातम पृथ्वी में 1 कम, 5 कम 1 लाख। और महातम पृथ्वी में क्या कहते हैं? मात्र 5 बिल हुआ करते हैं। कितने बिल होते हैं? ये बिलों की संख्या हुआ करती है। बिल कितने प्रकार के होते हैं? बिल 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक बिल, प्रकीड़क बिल, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीड़क बिल। ये 3 प्रकार के बिल हुआ करते हैं। इनका भी क्रम है, पर चलते हैं अपन इतना ही समझेंगे। ठीक है? बिल, इंद्रक बिल किसे कहते हैं, श्रेणीबद्ध बिल किसे कहते हैं, प्रकीड़क बिल किसे कहते हैं, ये सारी बिलों की रचना भी आपस में वहां पर बतलाई गई है। तो पर विशेष समय में या अन्य ग्रंथों के माध्यम से इन बिलों के बारे में हम लोग जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आगे की बात को और करेंगे अपन। इन नरकों के लिस्या आदि के दुख, मतलब नरक में ये जीव दुखी क्यों है, क्या कारण है? तो कहते हैं नरका नित्या शुभ तरलेसा परिणाम देह वेदना विक्रिया। मतलब ये जीव क्यों दुखी होता है? दुखी होने का कारण क्या है? नारकी जीव हमेशा अत्यंत अशुभ लिस्सा, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर और अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? जो कुछ भी होता है अशुभ ही होता है और उस अशुभ के माध्यम से ही क्या करते हैं? वो दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और परेशान जब होते हैं तो इधर उधर वह मतलब संक्लिष्टता को प्राप्त। लिस्सा भी कैसी होती है? अशुभ लिस्सा होती है। अशुभ कैसे होते हैं? अशुभ ही परिणाम होते हैं। और शरीर भी कैसा होता है? अशुभ ही शरीर होता है। और वेदना भी कैसी? अशुभ वेदना। विक्रिया भी कैसी होती है? अशुभ विक्रिया। मतलब जो घोर दुखों का जो घर है वो क्या है? नरक है। कैसा है? नरक है। हम तो यहाँ थोड़ा बहुत भी वेदना होने पर तुरंत उसका उपचार कर लेते हैं, जहाँ तक है मर भी जाते हैं, पर वहां पर ऐसा नहीं होता। सामान्यतः यहाँ पर जो जीव आते हैं वो त्रिंच और मनुष्य से ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं? कभी भी देव से देव नहीं होता, नारकी से कभी नारकी नहीं होता, नारकी से देव नहीं होता और देव से कभी नारकी नहीं होता। इसमें कभी अगर बीच में एक पर्याय त्रिंच या मनुष्य की लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? मनुष्य से एक समय के लिए मनुष्य हो सकता है, त्रिंच से एक समय के लिए त्रिंच हो सकता है, त्रिंच से नारकी हो सकता है, मनुष्य से भी नारकी हो सकता है, देव से भी मनुष्य से देव और जा सकता है। पर कभी देव से कोई नारकी नहीं होता है और नारकी से कोई डायरेक्ट नारकी नहीं होता है। उसमें एक पर्याय का ज्ञप आएगा। क्या आएगा? एक पर्याय का ज्ञप आएगा। देव पर्याय में भी आएगा और नरक पर्याय में भी आएगा। ठीक है ना? तो सामान्यतः से क्या बात कह दी? जो भी नरक में उत्पन्न होगा तो वह मनुष्य या त्रिंच गति का ही जीव होगा। कैसा होगा? मनुष्य और त्रिंच गति का जीव होगा। सामान्यतः से इसका देव नारकी या नरकों में उत्पन्न नहीं होता। ऐसा इसका
तो जीव क्यों दुखी होता है? संक्लेश परिणामों के द्वारा। कैसे होता है? नरक में और भी दुख है, तो हाँ क्या है? परस्परो धीरज दुख, मतलब क्या? परस्पर में नारकी आपस में एक दूसरे को कुत्ते की तरह, परस्पर में एक दूसरे के समान कुत्ते की तरह लड़ते, आपस में विरोध के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसको मारना, इसको मारना, इसको उठाना, इस तरह का क्रम वहां पर चलता है। हाँ, वहां पर हमेशा मारकाट लगी रहती, एक क्षण के लिए भी वो नारकी क्या नहीं होता, उस मारकाट से मुक्त नहीं होते, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक वो होते हैं अम्बा वारिश नाम के देव होते हैं, वो नरक में क्या करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं, वो वहीं तक उत्पन्न होते हैं। मतलब वो किसी को मतलब पूर्व का अवधि ज्ञान करा देंगे तो आपस में उनको लगाकर उनकी लड़ाई झगड़े उनके कराते रहते हैं। अब है नरकों में अशुभ कुमार के देव का क्या रोल होता है, कैसे करते हैं? ऊपर कहते हैं ये तिल तिल करें देह के खंड, पर असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, ठीक है ना? ऐसा भी छडाला में आता है। तो यहाँ पर सूत्र है संक्लिष्टो धीरतः दुखास्य प्राक चतुर्थः, मतलब और चौथी पृथ्वी से पहले, मतलब तीसरी पृथ्वी तक संक्लिष्ट संक्लेश परिणाम वाले अम्बावरिश जाति के असुर कुमार के देव उत्पन्न, मतलब उत्पन्न किया करते हैं, दुख जिसके ऐसे भवंती होते हैं, मतलब तीसरे 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 नरक तक असुर कुमार के देव पूर्व के बैर का स्मरण दिलाकर आपस में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं और उनको दुखी देकर प्रसन्न उनको दुख देकर कैसे होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य जाति में होते हैं, आपस में लड़ा देते हैं, बाद में खड़े होकर क्या करते हैं, हंसते हैं, यार हमने लड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, के लिए हुआ करते हैं। तो हमको इसी प्रकार अब वहां पर असुर कुमार के देव किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वहां पर करते हैं, पर ये असुर कुमार के देव तीसरे नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये प्रथम नरक क्या, जो पंख भाग है, कौन भाग है पता ना? पहले 3 भाग किए जाते हैं, खरभाग, पंख भाग और अबुल भाग। पर बताया था इसमें कि वो कहाँ तक होते हैं, वो मात्र तीसरे नर जो पंख भाग है वहां पर असुर कुमार और राक्षस जाति के देवों का उत्पन्न होता है। वो अपने अवधि ज्ञान से बाकी प्रतिक्रिया को वहां जाकर वो उस तरह का माहौल बिगाड़ देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। अब कहते हैं नरक गति की आयु, उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? तो कहते हैं तेस वेग त्रिसप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति त्रास त्रिंशत् सागरूपमः सत्वानां परा स्थिति। उन नरकों की क्रमशः उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी होती है? तो कहा जाता है 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर वो होते हैं। क्रमशः इनकी आयु उत्कृष्ट हुआ करती है। यहाँ तो हम थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दुख आने पर क्या करते हैं, मतलब भग जाते, वहां तो नहीं भगते हैं। हाँ, वहां पर भी ऐसा अवसर आता है जिस अवसर पर वह नारकी मतलब कुछ समय के लिए सुख शांति का अनुभव करता है। तो कब करता है? जब मनुष्य लोक में तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो क्षण मात्र के लिए नरकों में क्या हो जाती है, सुख शांति का अनुभव होता है। तथा तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला जीव अगर नरक में जाते हैं तो वहां की आयु पूर्ण होने से 6 माह पहले वे लड़ना और लड़ाना बंद कर देते हैं। वहां पर एक परखोटा खिंच जाता है और उसी में वो जीव क्या रहता है, सुरक्षित रहता है।
है ना। तो यहाँ पर इस नरक के बारे में आचार्यों ने, इस नरक का भैया वर्णन तो बहुत लंबा है, पर मात्र 6 सूत्रों में इसके नरक का वर्णन का यहाँ पर मुख्यता से वर्णन किया गया। पर इन 6 सूत्रों का जब वर्णन करने बैठते हैं तो अनेक ग्रंथों की रचना वहां पर हो जाती है। इन 6 सूत्रों के माध्यम से हमने नरक, गति के भेद और नरक के नाम और उनकी बिल और उनकी आयु और उनके द्वारा जो दुख होते हैं, इस सारे विषय को हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर मध्य लोक का वर्णन करते हैं। मध्य लोक का वर्णन यहाँ पर करते हैं। फिर मध्य लोक के वर्णन को, क्योंकि मध्य लोक का वर्णन में आचार्य यहाँ पर 39, इस अध्याय में 39 सूत्र है और 33 सूत्रों के माध्यम से अब यहाँ पर मध्य लोक का वर्णन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मध्य लोक कहाँ के, मध्य लोक किसे कहते हैं? तो मध्य लोक क्या व्यवस्था है जहाँ पर मनुष्य और त्रिंच लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको मध्य लोक कहते हैं। तो आता है जम्बू दीप लवणोदादय शुभ नामोन दीप समुद्र। इस मध्य लोक में जम्बू दीप मतलब अच्छे अच्छे नाम वाले दीप समुद्र, मतलब दीप और दीप आदि और लवण समुद्र आदि, मतलब यहाँ पर प्रथम दीप का नाम दे दिया गया और प्रथम लवण समुद्र का नाम दे दिया गया। तो आदि शब्द से कितने, इसमें असंख्यात, एक नाम वाले नहीं, असंख्यात ऐसे क्या है? दीप समुद्र हुआ करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इस मध्य लोक में अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूदीप, लवणोदार्य दीप समुद्र, जम्बूदीप आदि दीप और लवण समुद्र आदि समुद्र संतिमर है। कहते हैं इसमें आता है सबसे बीच में थाली के आकार का जम्बू दीप है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसके चारों ओर लवण समुद्र है, उसके चारों तरफ धातिया खंड है, उसके चारों ओर कालोदय समुद्र है, उसके चारों ओर पुष्कवर द्वीप है, उसके चारों तरफ पुष्कवर द्वीप समुद्र है। इस प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हुआ करते हैं। अंत के द्वीप का नाम है शंभु रमण द्वीप और समुद्र का नाम है शंभु रमण समुद्र। ठीक है, इस प्रकार क्रम हुआ करता है। इसका भी वर्णन बहुत गंभीरता को लिए हुए है, बहुत लंबा है, फिर भी अपन जहाँ तक है वहां तक अपन समझने का प्रयास, समय अवधि को भी हम लोगों को देखना है। अब कह रहे हैं द्वीप और समुद्रों का विस्तार कितना होता है? 8वें नंबर का सूत्र है, द्वीप और समुद्रों का कितना विस्तार होता है? तो कह रहे हैं द्रव्य द्रव्य विस्कंभो पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वातः प्रत्यहा, मतलब प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे तथा चूड़ी के समान आकार वाले होते हैं। मतलब एक द्वीप समुद्र एक दूसरे कितना दुगना दुगना होता चला जाता है, वो चारों ओर उसको चूड़ी के आकार से उसको कवर किया हुआ दूना 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 दूना। तो 1 लाख योजन का अगर जम्बू द्वीप है तो 2 लाख योजन का क्या हो जाएगा? लवण समुद्र हो जाएगा। तो 2 लाख का वो तो 4 लाख का धातकी खंड हो जाएगा। उसके बाद में अगला 4 लाख से 8 लाख का अपना वो आता है कालोदय समुद्र। ठीक है ना, और 8 का वो 16 का क्या हो जाएगा अपना पुष्कवर द्वीप।
प्रकार आगे आगे बढ़ते 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 संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना जम्बू द्वीप का विस्तार, क्या आकार इसका, जहां हम लोग रहते हैं उसका विस्तार और आकार। तो कह रहे हैं तन मध्य मेरु नाभि वृत्तो योजन सब सहस्राणी विस्कंभो जम्बू द्वीप। मतलब कह रहे हैं अब उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु नाभि मतलब सुमेरु सुदर्शन मेरु है, नाभि जिसका ऐसे जैसे हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या होता है, नाभि होता है, उसी प्रकार इन सारे लोगों का सेंटर पॉइंट में क्या है, सुमेरु पर्वत, कितना है, सुमेरु पर्वत हुआ करता है, बीच बीच में स्थित होता है। ठीक है ना। ये कितना 1,00,000 योजन विस्तार वाला होता है, 1,00,000 योजन और 1,40,000 योजन का पूरा विस्तार, इसमें 99 योजन तो बाहर है और 1 योजन नीचे। ठीक है ना। इसमें आता है 1 योजन नीचे है और 99 योजन कैसा है, ऊपर है, और उस पे 40 योजन की चूलिका है। हाँ, जो अपने स्वर्ग, जो अपना प्रथम स्वर्ग है और चूलिका में जब भगवान का अभिषेक होता है वहां पर मात्र कितना अंतर है, मात्र 1 बाल के बराबर का अंतर है, 1 बाल के बराबर का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है ना। तो कितना 1,00,000 योजन विस्तार वाला हुआ करता है। तो कह रहे हैं जम्बू द्वीप में सुदर्शन नाम का एक मेरु पर्वत है, 6 कुलाचर है, 4 गमकगिरी है और 200 कंचनगिरी है, 8 दिगराज पर्वत है, 16 वक्षारगिरी है, 4 गजरंत है और 84 विजात पर्वत है और 84 विश्वासल पर्वत है और 4 नाभिगिरी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 311 पर्वत होते हैं, विशाल पर्वत है ना, विशाल पर्वत है। अब यहाँ पर क्षेत्रों का विभाजन, जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र होते हैं, हमारे 7 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं, 7 क्षेत्र हैं। तो 7 क्षेत्र में नाम कौन कौन से हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा, क्षेत्राणी। मतलब कह रहे हैं जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते हैं। कितने होते हैं। जम्बू द्वीप के इन क्षेत्रों में भोग भूमि और कर्म भूमियां दोनों हुआ करती है। कर्म भूमि में ये जीव कर्म करता है, भोग भूमि में ये जीव कर्मों को भोगता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों हुआ करती है। विदेह क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों हुआ करती है और क्षेत्र में सिर्फ भोग भूमि ही हुआ करती है। अब यहाँ पर आ गया विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि और भोग भूमि कैसे होगी, अधिकांश हम सुनते हैं कि वहां पर तो वैसे मोक्ष जाते हैं, तो कर्म भूमि कहाँ से होगी। वो जो 32 नगरियां हैं उसमें तो हमेशा कर्म भूमि ही होती है। ठीक है राहुल भाई। और बीच में जो सुमेरु पर्वत है उसके यहाँ पे सीता और सीतोदा नदी निकलती है, वहां पर देवकुरु और उत्तर कुरु नाम का क्षेत्र होता है, गजरत पर्वत होते हैं, है ना। तो मतलब कहते हैं हाथी के आकार वाले होते हैं, अभी नक्शा आपको दिखाता हूँ, विशेष समय में इसका वर्णन आता है। तो 4 गजरत पर्वत होते हैं ऐसे आकार वाले, तो एक देवगुरु स्थान होता है, एक उत्तर गुरु स्थान होता है, वहां पर भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि होती है। ठीक है ना। और जो 32 नगरियां हैं उन 32 नगरियों में क्या होता है, कर्म भूमि होती है। तो ऐसे विदेह क्षेत्र के क्षेत्र में कर्म भूमि भी है
और भोग भूमि। ठीक है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है। कैसे? 3 इसके काल विभाग होते हैं। जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता है उसमें क्रमशः उत्तम, मध्यम और जघन्य कर्म भूमि हुआ करती है। और चौथे, पांचवें और छठम काल में क्या होती है? वहां पर कर्म भूमि, पहले भोग भूमि होती है, फिर वो कर्म भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार वो क्रम चलता रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आता है। भोग भूमि में क्या होता है? भोग भूमि में यह जीव अपनी इच्छाओं को 10 कल्प वृक्षों से इच्छाओं को बोलता है, वहां से उसकी प्राप्ति होती है। मतलब ये है कि भोग भूमि में मनुष्य जीवन यापन या किसी वहां के जीवन यापन में क्या होता है? कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, मन वांछित फलों की कामना कल्प वृक्ष आदि से हो जाती है। और कर्म भूमि में उस अपनी आजीविका को चलाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहां तो याचना की और प्राप्त हुआ, कोई परेशानी नहीं होती है। और सारी बातें क्या होती हैं? भोग भूमि में और कर्म भोग भूमि में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वहां पर इच्छा शक्ति कम होती है कर्म भूमि में, भोग भूमि में, और कर्म भूमि में इच्छा शक्ति अधिक होती है। क्या होती है? इच्छा शक्ति अधिक होती है। जब इच्छा शक्ति अधिक और कम है तो उसी के आधार पर ये सुखी और दुखी होता है। अगर आज भी अगर हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाए तो आज भी हम सुखी हैं। आज दुखी क्यों है? दुखी होने का क्या कारण है? मात्र हमारी इच्छाओं की पूर्ति। ठीक है, जहाँ इच्छाओं की पूर्ति हुई वहां सुखी, और जहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई वहां पर हम लोग तुरंत झटपट में दुखी भी हो जाते हैं। इसका वर्णन भी बहुत दिया हुआ है, फिर भी अपन सूक्ष्मता में समझने का प्रयास। मतलब बारामूला जम्बू द्वीप संबंधित, जम्बू द्वीप के 7 नाम होते हैं, क्षेत्रों के 7 नाम है। अब इन 7 क्षेत्रों का विभाजन कैसे हुआ? जम्बू द्वीप तो गोलाकार वाला है, 7 भाग हुए। 7 भाग होने का कारण मात्र इतना है, इसमें 6 कुलाचल पर्वतों का आगमन। कितने? 6 कुलाचल पर्वत आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक कितने भाग हो जाते हैं? गोले के 7 भाग अपने आप हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निशत नील रुक्मी शिखरणों वर्षधर पर्वत। मतलब इसमें क्या होता है? क्रम से पर्वत भी आते। कौन कौन से उसमें कह रहे हैं? इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूरब से पश्चिम की तक, मतलब पूरब से पश्चिम तक लंबे कौन कौन से? हिमवत, महाहिमवत, निशित, नील और रुक्मी और शिखरी। ये कितने? 6 कुलाचल पर्वत होते हैं। कितने होते हैं? 6 कुलाचल पर्वत हुआ करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से विभाजन करने वाले हुआ करते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन है। तो क्योंकि इस तीसरे अध्याय को अगर अपन समझ लेते हैं तो हमको अपने तीनों लोगों की रचना का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। और जहां तक है, आज जितनी भी तो साइंस आज जितनी भी इन जाने का प्रयास करता है, यहाँ गए वहां चले, अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करता है, तो इसके आधार पे ही करता है। हाँ, सबसे बड़ा भूगोल है इसका अध्याय है। कैसा? सबसे बड़ा भूगोल है, ऐसा हमने जब पढ़ा था इस तीसरे अध्याय 2005 की बात है, जब हम पढ़ते थे, बैनार्जी जी पढ़ाने जाते थे, पुष्पा बैनार्जी थी, आगरा चतुर्मास था, तो पढ़ने आए थे। उन्होंने बताया था एक तत्वास सूत्र नाम का जो मुख्य ग्रंथ है उसकी 2 प्रतियां थी। एक प्रति शंकराचार्य के माध्यम से नष्ट हो गई, चलो। और जो मुख्य प्रति आज भी, मुझे वो नाम याद नहीं, ऐसा कोई एक सर्च स्थान है वहां पर वो आज भी तत्वा सूत्र रखा हुआ मुख्य।
और उसके आधार पे ही सारी सर्च की जाती है। कौन सा क्षेत्र? भारत से बाहर कोई सर्च सेंटर है वैज्ञानिकों का, वहां पर उसके आधार पर ही सारी चीजों को किया जाता है। हाँ, पर वो कहते हैं हम चांद में चले गए, हम मंगल पे चले गए, हम चले गए, वहां वो जा ही नहीं सकते हैं। वहां पर वो जा ही नहीं। हाँ, अंतरिक्ष में तो मुझे अभी कौन था, मोनू भी वहां गया था, बैंगलोर गया था, तो मुझे ऊपर वो दिखा रहा था, प्लान के माध्यम से फोटो दिखा रहा था ऊपर। उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल समतल जगह पूरी है। तो वहां तक पहुंच सकते हैं, पर कहोगे विमान में घुस गए। मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह ज्योतिषों का, जो ज्योतिष देव है उनका विषय है, उनका विमान है। तो उनके विमान में एक सामान्य मनुष्य कैसे प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। चंद्रमा में पहुंच के वहां पानी है, ये है, वो है। हाँ, ये हो सकता है। जो हमारे गुजरात पर्वत है जो उठे हुए, ये भी हम पूरी तरह कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपन एक प्रमाणता नहीं दे सकते, हाँ कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है कि गुजरात पर्वत वगैरह जो है वहां तक ये जीत पहुंच गया हो, वहां पर कुछ थोड़ा बहुत स्थान देख लिया हो, तो ऐसा तो हो सकता है। कोई पर्वत बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पर्वत, जिन पर्वतों को वहां पर देखा जाता है, तो हो सकता है वहां तक पहुंच गई हो, पर वहां पर पहुंचना भी उनके लिए संभव नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर विशेष बातें हैं। तो यहाँ पर एन में विभाजन क्यों हुआ? विभाजन का माध्यम यही था कि 6 कुलाचल पर्वतों का आगमन हुआ, तो उनका वहां पर विभाजन हो गया। उन कुलाचल पर्वतों का रंग कैसा होता है? तो कहते हैं हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयः। मतलब क्रम से वह कैसे होते हैं? सुवर्ण, चांदी और तपाई हुए स्वर्ण के समान वैडूर्य मणि, और चांदी और सुवर्ण के समान वर्ण वाले हुआ करते हैं। ऐसे ही वहां पर स्थान है। और जहां तक देखा है तो वही स्थान होगा, दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर पानी भी है, मिट्टी भी है, कंकड़ भी, वो सारी चीजें हो सकता है पर्वत तक है। पथरीला पत्थर दिखाते हैं, जो भी सैटेलाइट से कनेक्ट करते होंगे। हो सकता है वो थोड़े आगे पृथ्वी के फोटो ले लेते हो, आगे स्थान की फोटो ले लेते हो। पर एक विषय और है, इसमें भी अभी आएगा कि साइंस कहता है कि सूरज घूमता है, नहीं पृथ्वी घूमती है। और जिन शासन कहता है कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज चंद्रमा ही इसके चक्कर काटते हैं। तो क्या होता है कि सूरज में दिन और रात हो जाते हैं, ठीक है ना? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरह का। मतलब उसमें अपन छोटे थे तो पढ़ते थे, साइंस में पढ़ते थे अपन। विज्ञान कहता है घूमती है, पृथ्वी घूमती, पृथ्वी नहीं घूमती। पृथ्वी तो इस तरह घूमने वाले कौन है? ये सूर्य और चंद्रमा के जो विमान है वो क्या करते हैं? वो ही भ्रमण करते रहते। ऐसा आता है 84 गलियां होती है, उन 84 गलियों में ये सूर्य चंद्रमा क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसमें ऐसा आता है सर्दी, गर्मी और बारिश कैसे होती है, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। जब ये सूरज सुमेरु पर्वत के पास की गलियों में, अंदर की गलियों में होता है, तो सर्दी आ जाती है, शीत काल आ जाता है। जब ये सूरज उन गलियों के मध्य में होता है, तो बारिश काल आ जाता है। मैं थोड़ा उसको विपरीत बोलता है। और जब गर्मी पड़ती है तो ये सूरज बाहर की गलियों में होता है, मतलब दूर होता है, मतलब मध्यलोक और हमने नहीं, भरत क्षेत्र और एरावल क्षेत्र के बड़े नजदीक होता है। मतलब नजदीक क्या, बाहर की ओर होता है। जैसे कोई वस्तु है अंदर की ओर होगी तो सूरज का ताप, प्रकाश अंदर कम कर लेगी, और जब बाहर होगी तो वो तपन ज्यादा देगी। तो जो सूरज बाहर की गलियों में जब होता है तो गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। जो बीच की गलियों में चला जाता है तो बारिश आ जाती है, और जो अंदर की गलियों में चला जाता है तो वहां पर शीत। ठीक है ना? झुकता नहीं है, वो गलियों का चक्कर है, वो झुकना नहीं है। हाँ, कक्षा वो थोड़ा बहुत
मूवमेंट ऐसा करता है तो वो घूमता रहे इस तरह का। बहुत अच्छा इसका वर्णन है। तो वहां पर कुलाचल पर्वत होते, उनके रंग कैसे होते इस प्रकार के। तो बहुत अच्छा लगता है जिसको पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय तो मैं तो उसको पढ़ा है, और इस तीसरे अध्याय को मैंने बहुत बार पढ़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा मैंने इसको। और जहाँ तक है हरवंश पुराण का जो पूर्व के जो अध्याय है, मतलब 7 अध्याय समथिंग है, इन 7 अध्यायों में सिर्फ तीनों लोकों का ही वर्णन है, और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन इसका दिया है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इन पर्वतों की क्या विशेषता हुआ करती है। तो कह रहे हैं इन पर्वतों की विशेषता में मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूलेचा तुल्य विस्तार। ये पर्वत दोनों पार्श्व मतलब भुजाओं में तरह तरह की मणियों से मतलब खचित, ऊपर नीचे मध्यम तुल्य विस्तारा मतलब एक समान विस्तार वाले होते, मतलब जैसे पर्वत जो ऊपर नीचे होता है अप डाउन करता है, इसी प्रकार से पूरा का पूरा ये व्यवस्था वहां पर संचालित होती है। इन पर्वतों के मध्य में तालाब भी होते हैं। क्या होते हैं? बड़े सुंदर तालाब होते हैं। तो तालाबों का क्या वर्णन होता है। तो कहते हैं पद्म महापद्म तिंकिक्ष केसरी महापुंडरी कुंठिका हृदय तेसा कुप्पी। मतलब क्रम से इन पर्वतों के बीच में सेंटर में पद्म, महापद्म, तिंकिक्ष, केसरी और महापुंडरीक नाम के महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के 6 क्या होते हैं, 6 तालाब हुआ करते हैं। जैसे इधर बीच सेंटर में लेकर इधर उधर हुआ। और इन तालाबों को विस्तार कितना होता है। तो कह रहे हैं प्रथमो योजन सहस्रा यामस तदर्थ विस्कंभु रहा। मतलब प्रथम तालाब, प्रथम पद्म नाम का तालाब 1000 महायोजन लंबा और चौड़ाई में आधा मतलब 500 महायोजन कैसा होता है, चौड़ा होता है। कितना? 1000 योजन तो लंबा होता है और आधा योजन कैसा होता है, 500 योजन चौड़ा हुआ करता है। ये उसकी और व्यवस्था इसकी ऐसी होती है। अब विशेषता, अब कह रहे हैं आगे मतलब गहराई कितनी होती है। तो गहराई के लिए कहते हैं 10 योजना वाला, मतलब पहला तालाब 10 महायोजन गहरा होता कितना होता है। अब वो 10 में आप लगा लो, उसमें आता है दिमाग से निकल रहा है। एक लघु योजन होता है, एक महायोजन होता है। 2 प्रकार के होते हैं, लघु योजन एक महायोजन। जो भी अकृत्रिम चीजें होती हैं जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, वो महायोजन में ही उनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और जो कृत्रिम होते हैं उनको अपन योजनों के माध्यम से, क्योंकि एक योजन 3.5 फुट का एक योजन, हाँ ऐसा कुछ आता है उसको, एक दून का आता है, ठीक है ना। तो इसे निकाल लेते हैं। ये तो एक हमारी एक कैलकुलेशन है, बहुत लंबा। हाँ बहुत लंबा, वो तो है। ये तीनों लोगों का जब नक्शा करने बैठते, जो मैथ करने बैठते हैं, तो बहुत ऐसा विषय होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ काल्पनिक बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। राजू की बात है, आयोजन है। योजन की एक 3 शब्द होते हैं, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। कोई कंडीशन नहीं है, अनंत नहीं, संख्यात भी है। देखिए एक अनंत 3 तरह संख्या होती है, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत।
अनंत का विषय अनंत की तरह ही है, संख्यात का विषय संख्यात की तरह ही है, और असंख्यात का विषय असंख्यात की तरह ही है। हाँ, भला है, बहुत है, शब्द ही इतना बहुत था कि बहुत, अपन कल्पना नहीं कर सकते। कहते ना वो ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें आती है, अरे ऐसा है वैसा है, तो विषय समझ में आता है। एक बार आचार्य श्री से चर्चा हुई थी साइकिल महाराज से, तो इसी तरह का उन्होंने एक प्रसंग रखा था, तो उसमें आया था, तो एक उन्होंने बात की, जितने जितने हमारी इंद्रियों, अभी आज हमारे पास मति ज्ञान और सुखी ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है। तो जितना जितना हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान हो जाता है, तो क्या हमको उतना ही वो संख्यात में ज्ञान होता है। असंख्यात ज्ञान क्यों नहीं? तो हमारे पास अवधि ज्ञान और मन पर्याय का अभाव है। और अनंत का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान तो है पर अभी प्रकट रूप में नहीं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान तो है, पर क्या वो अभी आच्छादित है, अभी वो बंद है, वो नहीं। ठीक है, इस तरह हुआ करता है। अब इसमें आता है 13वें नंबर का सूत्र है, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूलेचा तुल्य विस्तार। ये तो हो गया, हाँ 17 में आएगा। 17 में है तन मध्य योजनम पुष्करम, मतलब पद्म सरोवर के बीचों बीच में 1,00,000 योजन और चौड़ा, मतलब 1,00,000 योजन और चौड़ा एक कमल अस्थि, मतलब एक कमल होता है, जिसमें एक कमल है, कितना? 1,000 योजन लंबा और चौड़ा क्या है? एक कमल होता है। ये कमल वनस्पति काय का नहीं होता, ये कमल पृथ्वी काय, कमल के आकार का पृथ्वी काय का ही होता है ना, एक उसमें कमल ही होता है। क्या बीचों बीच सेंटर में कमल भी हुआ करता है। अब इसमें कहते हैं द्वितीय मतलब द्वितीय तालाबों की और कमलों की क्या उसकी व्यवस्था है? तो कह रहे हैं तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणी चा, मतलब जो हमारा पहला एक, मतलब कितना था अपना? 1 योजन, 1,000 योजन महायोजन लंबा था, आधा योजन कैसा था? चौड़ा था। अब उसको अगले अगर दुगना दुगना कर, पहला उसमें क्रमशः कितने हो जाएगा? तिंकीच नाम का जो कमल है, वो तीसरा कमल है, वो आगे इसमें कह रहे हैं दूने दूने क्रम से तिंकिक्ष नाम का तीसरा तालाब की तरह उसके आगे की 3 तालाब की 3 कमलों की दक्षिण और कमलों के समान विस्तार वाला ही होगा। मतलब पहला 1,000 योजन का, और दूसरा 2,000 योजन का, और तीसरा 4,000 योजन का। ठीक है, ये तो वहां दक्षिण का हुआ। उत्तर की ओर 4,000 योजन का, 2,000 योजन का, और फिर 1,000 योजन का। इस तरह का उनका दूना दूना विस्तार उनका हो जाता है। जब नीचे से ऊपर की, हम लोग भी दक्षिण की ओर, जो भरत क्षेत्र है वो दक्षिण की ओर है, और जो ऐरावत क्षेत्र है वो उत्तर की ओर। ठीक है ना, ऐसा होगा। और देखा जाए इसलिए अधिकांश जो सामायिक आदि करने का जो विषय बताया है, तो पूर्व या उत्तर की ओर ही बैठकर करना है। और उत्तर की ओर क्यों बैठना चाहिए? इसका मात्र एक ही रीजन है कि उत्तर की ओर जब बैठते हैं तो विदेश क्षेत्र है। आचार्य गुरुदेव शर्मा सागर जी महाराज अपने जीवन में अधिकांश उत्तर की ओर ही मुख करकर बैठते। क्यों? इसका ये रीजन था कि उत्तर में विदेश क्षेत्र, क्या है? उत्तर में विदेश क्षेत्र है, तो इसलिए उत्तर की ओर मुख कर ही बैठते। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन कमलों पर कौन निवास करता है? तो कह रहे हैं तन निवासन्यो दिव्या श्री हिरी घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थित सामानिक परिस्थित। इन कमलों पर कौन कौन? श्री देवी, हिरी देवी, घृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी, मतलब नाम की देवियां
कहाँ पर? इन सरोवरों के कमलों पर निवास करती है। इनके साथ एक सामानिक और परिषद नाम की जाति के देव होते हैं, उनके साथ में क्या कहते हैं, वहां पर वो निवास किया करते हैं। क्योंकि देव कभी भी देवांगनाओं से रहित नहीं होते हैं और देवांगनाएं कभी देवों से रहित नहीं होती है। वहां पर अब वहां पे हाँ मात्र एक वही क्षेत्र है जिसको अपन ब्रह्म इंद्र बोलते हैं। वो ब्रह्म पांचवा स्वर्ग के देव होते हैं और पांचवें स्वर्ग के सारे देव ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे स्थान होते हैं जो लोकांतिक देव हैं, वो साथ मात्र भोगों के साथ नहीं है, पर बाकी के देव कैसे होते हैं? इंद्र और इंद्राणियों के साथ में ही अपना निवास किया। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या कह रही है? ये कह रही है ये 6 व्यंतर देवी की देवियां होती हैं। इनकी व्यंतर जाति की देवों की देवियां होती हैं और वो क्या करती हैं? ये तीनों देवियां स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से, इसकी आज्ञा से, इसका टाइम फिक्स है पूरा, ठीक है ना? क्या स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से क्या करती हैं? ये वहां पर देवियां स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से, और नहीं, 3 देवियां स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से और 3 देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा से वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया करती है। अब यहाँ से 14 महानदियां निकलती हैं। कितनी? 14 महानदियां निकलती हैं। तो कौन कौन निकलती हैं? गंगा, सिंधु, रोहित, तासा, हरित, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण कुला, रूप कुला, रक्ता, रक्तोदा, सरतास्तन मत कहा। अल्लाह, ये 14 नदियां होती, कितनी होती हैं? 14 नदियां। उन तालाबों से ये 14 नदियां निकला करती, गंगा, सिंधु, ठीक है ना? इनका दिया भी है, कैसे कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, पूरा इसमें दिया भी हुआ। और आगे के विषय में ये पूरा क्लियर भी हो जाएगा। ये 14 नदियां होती हैं और ये 14 नदियां जम्बू द्वीप से पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों में बहती है। बहुत अच्छा वर्णन है। एक गौमुख होता है, गौमुख से सरोवर होता है ना, ऊपर से जो प्रथम सरोवर का आता है तो गौमुख बना होता है सेंटर में, तो गौमुख से 2 नदियां निकलती है, यानी कि 2 नदियां निकलती हैं। और जैसे तब निकलते हैं 6, इसमें अभी आगे आ जाएगा। ये भरत क्षेत्र का वर्णन आता है, तो भरत क्षेत्र एक चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार है। उसमें विज्यात पर्वत आने से 3 भाग होते हैं, 2 भाग हो गए। विज्यात भाग में 2 भाग हो गए। उसमें से फिर क्या होता है? गंगा, गोमुख से गंगा और सिंधु नदियों निकलती, तो कितने भाग में? ऑटोमेटिक 6 भाग हो जाते हैं। एक आर्यखंड और बाकी के 5 मलय खंड। जो वहां से वो नदी निकलती है, गंगा सिंधु निकलती है, तो उसके नीचे एक भगवान की प्रतिमा भी स्थापित, लाइक चित्रालय है, और सुंदर चित्र भी दिया हुआ उसका। और जब ऊपर से वो गिरती है तो भगवान के ऊपर से गिरती है, मतलब मस्तक पे गिरती है, और मस्तक पे गिरने का वो नदी बहती 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 बहती, मतलब फिर जो लवण समुद्र है उसमें जाकर वो समा जाती है। इस तरह का उसका वर्णन बहुत दिखने में इतना सुंदर लगता है, और जब वो नजारा यथार्थ में होगा तो गजब भी नजारा हो। तो आज हम इस गंगा को गंगा मान रहे हैं, गंगा ये वो गंगा नहीं, ये गंगा से और हकीकत में देखा जाए इस गंगा नदी का नाम तो शुरू से भी पड़ा, ये 2 नदियों के मिलने से गंगा बनी। पता कौन सा प्रभाव प्रयाग था? कौन सी प्रयाग बनी? यात्रा करी देव प्रयाग, जो पहला प्रयाग पड़ता है। 4 प्रयाग पड़ते हैं जब अपन बद्रीनाथ जाते हैं, तो 4 प्रयाग पड़ते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और एक कौन सा था? रुद्र प्रयाग। नहीं, वो अलग प्रयाग अलग है। तो एक रुद्र प्रयाग भी पड़ता है।
4 प्रयाग पड़ते हैं। इन 4 प्रयागों में जो इधर से जाएंगे तो पहला प्रयाग इधर से अलकनंदा आ रही होती है, वहां से बद्रीनाथ से अलकनंदा नाम की नदी आती है। और इधर से क्या पड़ता है यहाँ पर, जो पहले आई थी, कौन सा पड़ता है वो भी, एक तो बद्री, केदारनाथ, केदारनाथ से होती हुई वो आती है, क्या बोलते हैं, नहीं केदारनाथ से भागीरथ नदी आती है। भागीरथ इधर से आती है और वो इधर से आती है, और इधर से आने के बाद वो दो नदियां आपस में मिलती है देव प्रयाग में। तो दोनों नदियों के बाद जो नदी का नाम दिया गया वो गंगा नाम, वो नाम गंगा पड़ता। वहां से एक गंगा बनी, इसलिए वो गंगा नहीं जो जो बोल रहे हैं अपन, वो तो बहुत बड़ी होती है, तो उसकी उपनदियां भी नहीं है। ये तो एक कहा जाए कि उन नदियों के सामने एक छोटी मोटी कुछ नहीं है, बहुत लंबी लंबी हुआ, उनका विस्तार भी बहुत लंबा लंबा हुआ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इनका अपन पूर्णतः विस्तार तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर अलग से केदारनाथ से गंगा नदी भी निकलती है, वो ऊपर वो अलग भाग से निकल जाती है, अलग नदियों का बड़ा बहुत नदी, वहां तो इतनी नदियां हैं। एक सरस्वती नदी भी निकलती दिखती है, भागीरथ की मतलब अलकनंदा भी दिखती है, अनेक अनेक नदियां, एक रुद्रप्रयाग, एक गरुड़ प्रयाग, बड़ा गरुड़ नदी भी आती है। बहुत ऐसे ऐसे रमणीय स्थान है वहां पर, और वास्तविक प्राकृतिक छटा का नजारा उधर क्षेत्र में तो निकल जाए तो एक बहुत ही, उत्तराखंड एक अपने में प्राकृतिक नजारा, वहां पे उससे अच्छा कोई नजारा बहुत ही अच्छा लगता है मार्मिक। पर वहां का जीवन खतरनाक भी है। वहां के मतलब श्रीनगर के ऊपर कोई पंखा नहीं लगा था, किसी में पंखा नहीं लगे, एसी नहीं लगे आप। और वहां पर किसी की छतों पर मतलब कभी लेंटर पड़ा नहीं मिलेगा, लेंटर पड़ा होगा, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनी होगी फिर भी ऊपर टीन सेट पड़ा होगा, टीन सेट नहीं डालेंगे तो पूरा का पानी वो नीचे आ जाएगा, वो बिल्डिंग पूरी व्यवस्था रखते हैं। 6 महीने बंद रहे, बर्फ ही बर्फ होती है वहां पे। अब कह रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो कह रहे हैं दवियोर पूर्वः पूर्वगः, भला गंगा सिंधु इत्यादि दो नदियों में से पूर्व मतलब पहली 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 नदी पूर्व समुद्र में जाती है, और गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी और सुवर्ण और रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व समुद्र में जाकर मिल जाती है, मतलब पूरब की ओर वह मिलती है। अब शेष अब आता है शेषात्व परागः, मतलब शेष जो नदियां हैं वो कहाँ पर, अपनी पश्चिम दिशा की ओर जाकर, जो पश्चिमी समुद्र में जाकर वो गिरती है। तो कहते हैं जोड़े से कैसे कैसे, सिंधु, रोहितासा, हरितकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपिकोला और रक्तोदा, ये 7 नदियां कहाँ जाती हैं, मतलब पश्चिम समुद्र की ओर जाकर समाहित हो जाती है। अब कह रहे हैं इन महानदियों के मतलब कितने कितने मतलब सहायक नदियां कितनी कितनी होती हैं, मतलब बता रहे हैं 14 नदी शेष परिवृता गंगा सिंधु वादियो नद्या, मतलब गंगा और सिंधु आदि नदियों में युगल 14,000 कितनी 14,000 सहायक नदियों से घिरे होते हैं। कितने होते हैं, अब वहां पर 14 हुआ करते हैं, अब यहाँ पर उसके दुगने दुगने हो जाते हैं, मतलब गंगा नदी और सिंधु नदी कितनी 14,000 नदियां होती हैं, और रोहित मतलब रोहिताशा और हरित कांता कितनी होती हैं 28 नदियां होती हैं। उसके अलावा 56,000 हरी कांता नदी से सीतोदा नदी तक होती है, और 1,80,000 सीतोदा नदी, और 1,12,000 और 1,12,000 नदी से फिर नारी नदी से, अब वो क्रम 56,000 नरकांता नदी से, और 56,000 सुवर्ण कुआर नदी से, 28,000
रूपकुरा नदी से और रक्ता नदी से, और 14,000 रक्ता नदी से, और ये 5 मतलब इस प्रकार का क्रम 14,000 नदियां वहां से 14,000 महानदियां निकलती, मतलब क्रम है। जैसे आगे दुगना दुगना हो तो वैसे वैसी आगे दुगना दुगना, फिर क्रम मतलब 14,000 से प्रारंभता होती है और वो कहाँ तक जाती है, वो अपनी 1,12,000 तक जाती है, फिर क्रम से वो डाउन भी होती है। मतलब क्योंकि रचना यहाँ की रचना और वहां की रचना, भरत क्षेत्र की रचना और ऐरावत क्षेत्र की रचना जो है क्रमशः एक सी बात है, मतलब बढ़ती है और घटती है, इस तरह का बढ़ेंगी उधर घट जाएगी। जैसे यहाँ से बढ़ती है तो वहां से वही क्रम अनुसार 3 भाग है, तो भरत, ऐरावत में भरत, हेमवत और हरि, इन पर्वतों में आगे आगे बढ़ेंगी, फिर नीचे को क्षेत्र में ऐरावत तक फिर डाउन होगी, मतलब इस तरह का से पूरा हुआ था। अब इसके बाद में सूत्र नंबर कौन सा है अपना, तो अब बहुत समय भी हो रहा है, तो बात ऑलरेडी भी चालू किया था। अब यहाँ पर भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर कर दिया है, तो कह रहे हैं भरत षट विंशति पंच योजन सद विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनश्या, हमारा भरत क्षेत्र 526 योजन विस्तार वाला है और एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग अधिक है। मतलब भारत क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर तक विस्तार 526 सही 6/19 योजन हुआ करता है। तो मुझे मैथ्स में आता है, बहुत सारा मैथ निकल गया। संग में स्वरूप सागर जी महाराज है हमारे, आठर जी के पास है, तो उनको करणान योग का उनका मैथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब मैथ के बारे में करणान योग अच्छा है उनको, क्योंकि टीचर थे वो, और टीचर वो मैथ के टीचर थे, तो उनको सारा विषय गुणा भाग अपना करते रहते हैं। अब तो वृद्ध हो गया इसलिए वो ज्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि अभी भी उनकी मेमोरी अगर बैठ उनके साथ अगर ये तीसरे अध्याय करने बैठ जाओ तो उनको याद भी है, और वो जहाँ तक है अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन को बता भी देता है कि ऐसा ऐसे 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 सब निकाल देते हैं। अब कह रहे हैं द्वितीय आदि क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तद द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहंता, मतलब विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। कैसे होते हैं, भरत क्षेत्र से लेकर विदेह क्षेत्र से पूर्व के जितने भी क्षेत्र के दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। अब इसमें आता है, अब विदेह क्षेत्र के आगे क्या व्यवस्था है, आपने इधर की बात कर दी, पर विदेह क्षेत्र से जो ऐरावत क्षेत्र वहां तक क्या व्यवस्था है, तो कह रहे हैं उत्तरा दक्षिणा तुल्य, जैसी रचना उत्तर दक्षिण दिशा में है वैसी रचना कहाँ पर उत्तर की ओर भी सेम वही कंडीशन हुआ कर, जो कंडीशन यहाँ की है वही कंडीशन वहां की भी सने सने विदेह क्षेत्र से इधर है और विदेह क्षेत्र के उधर भी वही कंडीशन, मतलब वही विस्तार वही नापतोल वैसा ही सिस्टम से। अब इसमें कह रहे हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का विभाजन या परिवर्तन कैसे होता है, तो कह रहे हैं भरत ऐरावत वृद्धि ह्रासो षट समय कौन सा षट समयाभ्यामुत्सर्पणे अपसर्पणभ्याम, मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही अवसर्पणी और उपसर्पणी नाम के क्या होते हैं, काल हुआ करते हैं, मतलब इनमें ही काल परिवर्तन होता है। इनके में होता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही क्या होता है, जिसमें मनुष्य की आयु, ऊंचाई, संप्रता, सुख शांति घटती और बढ़ती रहती है, इसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में। अन्य क्षेत्रों में कोई वृद्धि हानि नहीं, जैसी व्यवस्था है वहां पर वैसी व्यवस्था ही रहा करती है। इसके 6 काल होते हैं, सभी लोग जानते हैं 6 काल विभाजन है। तो उसमें आता 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अल्प काल होता है, कितना होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अल्प काल होता है, और उनके दोनों भेद हैं
एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, ठीक है ना। उत्सर्पणी में आयु घटती है और अवसर्पणी में आयु क्या होती है, आगे को बढ़ती है। बहुत लंबा विषय इसका है, क्योंकि अपन कम समय में समझने का प्रयास करें। इसमें तीन काल ऐसे तीन काल तो कैसे होते हैं, जो तीन काल है वह मतलब तीन कालों में अपन देखेंगे जो भोग भूमि के होते हैं, और तीन काल कैसे कर्म भूमि के पूर्व में हमने आपको बता दिया था। अब इसमें आता है अन्य भूमियों में काल की व्यवस्था क्या होती है। तो कह रहे हैं ताभ्या मपरा भूमियो वस्तुतः, मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र से अन्य भूमिया हमारे क्षेत्र घटती बढ़ती रहित है, मतलब वहां पर कोई काल परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, अब देखिए भरत और हेमवत क्षेत्र में तीसरा काल, मतलब तीसरा का मतलब जगन्य भूमि, ठीक है। रम्य क्षेत्र में और हरि क्षेत्र में और रम्य क्षेत्र में द्वितीय काल, मतलब मध्यम कर्म भूमि, ठीक है ना। और देवकुरु और उत्तर कुरु में यह विदेह क्षेत्र के अंतर्गत, इनमें सदैव प्रथम मतलब उत्तम भूमि ही होती है, तो वहां पर कोई विषय कोई काल परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, जो 32 नगरियां हैं उन 32 नगरियों में भी कोई काल परिवर्तन नहीं होता, वहां पर सदैव चतुर्थ काल ही रहता है, वहां पर जो चतुर्थ काल ही रहा था। अब है हेमवत आदि की आयु कितनी होती है, तो कह रहे हैं एक द्वितीय पल्लुकम स्थित्यो हेमवतक हरि वर्षक देव कुरु क्रुद्धा, मतलब हेमवत हरि देव कुरु विदेह क्षेत्र के निवास मनुष्य की आयु क्रमशः एक पल्ल, तीन पल्ल, एक पल्ल, दो पल्ल और तीन पल्ल की भवती होती है। कैसे होती है, जो कर्म भूमि की जो आयु होती है उसी आयु के आधार पर वहां पर उनकी भी, इन्हें भोग भूमि के क्षेत्र है प्रथम द्वितीय पहला दूसरा और तीसरा काल, जितनी वहां की जो आयु होती है वही आयु पर पल्लों में होती है, तो तीन पल्य, दो पल्य और एक पल्य क्रमशः वहां पर लगा लेनी चाहिए। अब कह रहे हैं यहाँ पर अगला सूत्र यहाँ पर आता है तथोत्तरहा, मतलब उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्यों त्रिंचों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के समान, मनुष्यों त्रिंचों के समान ही हुआ करती है। जैसी रचना मतलब उसकी होती है हेमवत आदि की, इधर तीन क्षेत्रों की बताई, वैसी व्यवस्था अन्य जो तथोत्तर मतलब जो आगे के जो है उनकी भी अपने को जोड़ लेना चाहिए। देव गुरु उत्तर गुरु में आयु, उत्तर गुरु में आयु आदि देव गुरु के समान, रम्यक में हरिवर्ष के समान और हेमवत में हिरण्यवत में हेमवत के समान है, मतलब हुआ करती है। विदेह क्षेत्र की चर्चा के लिए 31 नंबर के सूत्र में की गई है, वो आगे उसको बता दिया गया। इसमें आता है इस प्रकार उत्तम, मध्यम, जगन्य तीन भोग भूमियों के दो दो क्षेत्र हैं। कितने होते हैं, दो दो क्षेत्र हुआ करते हैं। अब कह रहे हैं विदेह क्षेत्र की आयु कितनी होती है, तो कह रहे हैं विदेहसु संख्ये कालहा, विदेह क्षेत्र में मनुष्यों त्रिंचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। कितनी होती है, संख्यात वर्ष की, इसकी कोई संख्या निर्धारित होती है। उसके बाद में आता है अपना भरत क्षेत्र का विस्तार, है ना। हाँ, भरत क्षेत्र का विस्तार, तो कह रहे हैं भरतस स्कंभो जम्बू द्वीप से भागा, और भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप से 199वें भाग है। कितना है, 199वें भाग है। इसका सूत्र नंबर 24 में इसका पहले पूर्व वर्णन किया गया था। अब है धातकी खंड की रचना। अब है द्विधातकी खंडे, धातकी खंडे, तो कहते हैं इसके मतलब धातकी खंड नाम के द्वितीय समुद्र में क्षेत्र कुलाचल मीरू नदी आदि समस्त कितने होते हैं,
जम्बू द्वीप में मतलब दुगने दुगने, मतलब कैसे दुगने दुगने, मतलब यहाँ पर अब पांचों मेरू है, तो पांचों मेरू अपने जम्बू द्वीप में नहीं है, एक मेरू यहाँ पर है। तो ऐसी ही संरचना जो धातकी खंड है उसमें भी रचना सेम इसी प्रकार में, क्या रचना है वहां पर दुगनी हो गई है, तो दुगना विस्तार दुगनी दुगनी वहां पर व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में आता है अगला द्वीप है पुष्कर द्वीप। कौन सा है? पुष्करार्थी चा, मतलब पुष्कर द्वीप के आधे में भी छेद और पर्वत आदि की रचना कैसी होती है? जम्बू द्वीप से दुगनी होती है। अब यहाँ पर चौगुनी होनी चाहिए पुष्कर द्वीप में, मतलब जम्बू द्वीप में एक, तो वहां पर धातु के खंड में दो, तो पुष्कर में कितनी होनी चाहिए? चार, मतलब दो के दोगुने चार होनी चाहिए, पर यहाँ दो क्यों दी? क्योंकि इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर एक विजात पर्वत किया जाता है आधा हिस्सा। ढाई द्वीप कैसे बना? ढाई द्वीप बनने का यही रीजन है, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, पूरा नहीं, आधा पुष्कर द्वीप है। तो आधे पुष्कर द्वीप में ये व्यवस्था है, वो तो कह रहा हूँ सुनते, आधे में ये व्यवस्था है, तो आधे में मानसतर पर्वत है। मानसतर पर्वत का मतलब क्या होता है? वहां पर मनुष्य नहीं जाते हैं, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं जाते, सिर्फ मानसतर को 170 आर्य मलेच्छास्त्र, मनुष्यों के दो भेद किए गए, एक आर्य मनुष्य और एक मलेच्छ मनुष्य हुआ करते। अब इसमें एक अगला सूत्र आता है, मनुष्यों की उत्कृष्ट और जगन्नायु कितनी होती है? तो क्या नर स्थिति परावेप त्रिपल्लोपम त्रिपल्योपांतर मुहूर्ते, मतलब मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, और 3 पल्ले से क्या लेंगे? 3 पल्ले से हमारा आएगा उत्कृष्ट वाली आयु, यहाँ पर लगा लेंगे अपन। ठीक है, 3 पल्ले है ना, भोग भूमि की लगा लेंगे अपन, और जगन्य में क्या लगा? अंतर मुहूर्त लगा लेंगे, अंतर मुहूर्त मनुष्यों की आयु यहाँ पर है। हाँ हाँ, इसमें था भरते 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 रावत विदेह कर्म भूमियो नंत्य देव गुरुत्तर कुरुभ्या, बना 5 मेरु संबंधी, 5 भरत क्षेत्र संबंधी, 5 ऐरावत संबंधी और देव गुरु और उत्तर गुरु को छोड़कर 5 विदेह, इस प्रकार 15 कर्म भूमियां होती है। तो यहाँ 15 कर्म भूमि का यहाँ पर वर्णन किया गया था। तो कौन कौन सी? 5 भरत संबंधी, 5 ऐरावत संबंधी और 5 विदेश संबंधी, जिसमें उत्तर गुरु देव गुरु को छोड़ देंगे। अब 5 कैसे हुए? 5 क्षेत्र हुए, जम्बू द्वीप का एक क्षेत्र, और धातकी खंड के 2 क्षेत्र, ठीक है, 2 क्षेत्र, और पुष्कर द्वीप के 2 क्षेत्र, तो 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो इसमें इस तरह का 5 5 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो पूछ रहे थे, मैसेज आए थे बेटे? हाँ, एक लाइन रह गई थी उसको यहाँ पे
एक छूट गया था, उसको मैंने मुझको कंप्लीट कर दिया। कौन सा रह गया पूछो, कौन सा रह गया है? 37 नंबर का रह गया था शायद, है ना? हाँ कर दिया। आपको यहाँ पर कर्म भूमियों के भेद का वर्णन था, तो उसमें कर्म भूमि में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधि, ठीक है ना, संबंधित कर्म भूमियां हुआ करती है। इन 15 कर्म भूमियों के अंतर्गत 170 नगरियां होती है। कितनी होती है? 170 नगरियां होती है, इसमें 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 160 वेदे क्षेत्र की, है। और बताओ, आपको कौन पढ़ते ना कि विदेश क्षेत्र के जो हमारे 20 तीर्थंकर हैं, तो हमारे सारे यहीं पर नहीं है। अपन कहेंगे यहीं पर है, नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर नहीं है। ये 5 जो अपने तीर्थंकर हैं, 20 तीर्थंकर हैं विद्यमान, जो 20 तीर्थंकर, सीमंदर, योगमंदर, बाहु, ये 8 नगरियां होती है। सीतोदा नदी जो विभाजन होता है विदेश क्षेत्र, लंबी ऐसे एक नगरी है, लंबा नक्शा बनता है, बीच में नदी निकलती है, और 8 नगरियां ऊपर, 8 नगरियां नीचे, 8 नगरियां इधर, 8 नगरियां इधर, ऐसे 32 नगरियां होती है। उन 32 नगरियों के बीच में एक सीमंदर नाम का कोई तीर्थंकर होता है, युगमंदर होता है उन 8 नगरियों में। इस प्रकार 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप संबंधित, 8 तीर्थंकर हमारे कौन से धातुकी खंड के, और 8 तीर्थंकर हमारे किसके हो गए? हमारे पुष्कर द्वीप के हो गए। तो 8 और 8 16, और 16 और 4 20। इस प्रकार 20 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में पूरे विराजमान है, अपने जम्बू द्वीप में नहीं है, 2.5 द्वीप में ये हमारे 20 तीर्थंकर पूरे विद्यमान हुआ करते हैं। पर भगवान किनके? अजितनाथ के शासन काल में एक साथ 170 तीर्थंकर थे। कितने थे? 170 तीर्थंकर थे। बस सारी नगरियों में एक तीर्थंकर का जन्म हुआ। विधान में तो विषय कम बताए, अधिकांश विधान आदि वगैरह होते हैं। अगर उसमें अगर समझने वाला और समझाने वाला हो तो अधिक ज्ञान विधान के माध्यम से हमको हो जाता है, अन्य स्थानों पर अब आता है मनुष्यों का। अब अंतिम सूत्र है, फिर पढ़ लेते हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट और जगनायु कितनी होती है? तो क्या नर स्थिति परावीव त्रिपल्लोपम त्रिपल्लोपांतर मुहूर्ते, मतलब मनुष्य और त्रिंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो? 3 पल्ले की हुआ करती है। और जगन आयु कितने की होती है? जगन आयु हमारी अंतर मुहूर्त की हुआ करती है। अब इसके बाद कह रहे हैं त्रिंच आयु कितनी होती है? तो क्या त्रियज्ञ योनि जनानाम च, मतलब त्रिंचों की उत्कृष्ट और जगन आयु क्रम से 3 पल्ले की ही और अंतर मुहूर्त की ही हुआ करती है। इस प्रकार हम लोगों ने कम समय में इतनी बड़ी बात को समझने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात है, हमारा पूरा जीवन निकल जाए फिर भी ये बात हमको ठीक से समझ में आने वाली नहीं है, और हम 1 घंटे में ही ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, प्रयास किया है, और प्रयास कब तक सार्थक होगा? तो निश्चित कभी ना कभी ये प्रयास हमारा सार्थक अवश्य होगा। उसी के साथ तृतीय तत्वासूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्यायो नमो नमः। बोले आदिनाथ भगवान की।